हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे टैली प्राइम 4.0 का जो हमारा लेटेस्ट टैली का वर्जन है उसमें डैशबोर्ड जो ऑप्शन नया हमें मिला है ये किस तरीके से यूज़ होता है। तो देखिए, जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है इसके 3 स्पेशल फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट, हमें एक डैशबोर्ड मिल गया है। सेकेंड, हमारा क्या है कि कोई भी अगर आप इनवॉइस भेजना चाहें या कोई भी रिपोर्ट्स आप किसी को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे उसे सेंड कर सकते हैं। और थर्ड, हमारा क्या है, कोई भी आप एक्सेल का डेटा जो आप टैली पे इंपोर्ट कराना चाहें वो टैली में यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 स्पेशल फीचर्स हैं टैली प्राइम 4.0 के। तो आज हम जानेंगे डैशबोर्ड के बारे में। तो देखिए, यहाँ डैशबोर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड का हमारा व्यू कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, जैसे सेल्स का बॉक्स दिख रहा, परचेज का, तो इन्हीं हम यहाँ पे क्या टाइल्स बोलते हैं। ये सेल्स ट्रेंड का क्या हमारा टाइल्स है, ये हमारा सेकंड टाइल्स है, थर्ड टाइल्स, तो ये सारे हमारे टाइल्स हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका व्यू होगा कुछ इस तरीके से होगा। आप चाहें तो इसका व्यू यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ये परचेज ट्रेंड पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर दे रहा अप्रैल की जो हमारी परचेज कितने की है, 2 लाख की है। अब जो एरो की है इनसे लेफ्ट राइट करके भी इसको यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि कब कब की यहाँ पे परचेज है। अगर आप देखिए यहाँ पे टाइम देखना चाहें तो 1 अप्रैल से 2 सितंबर तक यहाँ पे देखिए परचेज की डिटेल दे रहे हैं। आप चाहें तो इसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने परचेज वाले को सेलेक्ट किया और यहाँ पे पीरियड में आएंगे। यहाँ पे देखिए साइड में आपको ये बटन दिख रही है। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पीरियड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज पीरियड पे जाके फ्रॉम कब से 1 अप्रैल से देखना है, कब तक आपको देखना है। तो हमने बोला कि हमें केवल 2 महीने का यहाँ पे देखना है। तो जैसे यहाँ पे अप्रैल का है तो हमने बोल दिया जैसे हमें जुलाई तक चलिए देखना है तो यहाँ पे हमने फर्स्ट दे दिया, जुलाई के लिए किया, 7 मंथ हमारा ये होता है 7 दे दिया और 2023 हमने यहाँ पे दे दिया। एंटर करेंगे तो देखिए केवल ये हमारा कौन सा दे रहा है, ये अप्रैल का दे रहा है, ये यहाँ पे मई का दे रहा है, ये जून है। तो इतना यहाँ पे इस तरीके से अगर आप एक कोई स्पेसिफिक टाइम देखना चाहते हैं तो टाइम पीरियड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसका टाइम पीरियड कब से, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक। और बाकी जो टाइल्स हमारे उन पे क्या टाइम है, 1 अप्रैल से 2 सितंबर। देखिए इसमें बाकी सबका क्या है, 1 अप्रैल से 2 सितंबर तक है। अगर आप जितनी भी टाइल्स है सबका टाइम एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया पीरियड ऑल टाइल्स कि जितने भी टाइल्स हैं सबका हमें टाइम चेंज करना है। 1 अप्रैल से देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, कब तक लेंगे तो हमने यहाँ पे दे दिया 31 मार्च और कब तक 2024। तो यहाँ पे हमने पूरा दे दिया। तो देखिए जैसे ही एंटर करेंगे सबका टाइम यहाँ पे चेंज हो गया है। सारे टाइल्स का यहाँ पे देखिए टाइमिंग हमने चेंज कर दिया कि पूरी रिपोर्ट्स हमें इस तरीके से देखने को मिल रही है। अब इसका अगर हमें व्यू चेंज करना है तो इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे परचेज पे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्फ़िगर टाइल पे। अब यहाँ पे परचेज ट्रेंड अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो नाम हम यही रखेंगे, एंटर करेंगे। कब तक देखना है, मंथली देखना है, क्वार्टरली देखना है, वीकली देखना है, तो यहाँ पे हम मंथली ही रखेंगे। अब यहाँ पे डिस्प्ले टाइप किस तरीके से डिस्प्ले हो, डेटा ओनली में आए कि डेटा के फॉर्म में आए, ग्राफ में देखना चाहते हैं, डेटा और ग्राफ दोनों में चाहिए। तो हमने बोला दोनों में हमें देखना है। अब यहाँ पे ग्राफ टाइप किस टाइप का ग्राफ आपको देखना है, लाइन में देखना है या बार में। तो हमने बोला यहाँ पे हमें बार में देखना है। अब देखिए स्केल फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ले लेंगे। पोजीशन ऑफ टाइल्स कि अभी ये जो हमारा परचेज ट्रेंड है किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो हमारा सेल्स है, सेकंड हमारा क्या परचेज, तो अभी इसकी सेकंड पोजीशन है। अगर आप चाहें तो इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने बोला फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। अब देखिए हम एंटर करेंगे तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कौन सा आ गया, परचेज ट्रेंड आ गया, जबकि अभी इसके पहले क्या था, सेकंड पोजीशन पे था। और यहाँ पे ये देखिए डेटा के फॉर्मेट में भी दिख रहा है कि अप्रैल में देखिए जो हमारी परचेज है कितने की है, मई में कितनी, जून। और हमने बोला था कि हमें बार चार्ट में देखना है। तो देखिए बार अभी क्या है, ये हमारा लाइन चार्ट है और ये क्या है, बार में। तो बार में शो कर रहा है, डेटा में भी शो कर रहा है, ग्राफ में भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो बटन बन के आ रही है, अगर बहुत सारे यहाँ पे परचेज के होंगे तो आप इस पर एरो की पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो एरो की पे देखिए हम इस तरीके से आ जाएंगे, अप डाउन करके भी इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आपको इस रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकालना है तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमने परचेज ट्रेंड को सेलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे किया एक्सपेंड टाइल, तो ये एक्सपेंड हो गया। अब देखिए सबसे टॉप पे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए।
यहाँ पे हमने प्रिंट के लिए किया और यहाँ पे एक बार प्रीव्यू देख लेंगे। हमने प्रीव्यू पे देखा तो देखिए इस तरीके से हमारा प्रिंट आउट निकल करके आएगा। तो किसी भी टाइल का आप यहाँ पे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। एस्केप की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे बैक। अब इस टाइल को हमें वापस अपनी पोजीशन पे रखना है तो सिंपली रख सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉन्फ़िगर टाइल पे आ गए और यहाँ पे देखिए आ जाएंगे मंथली ही रखेंगे। जो हमने डेट एंड ग्राफ रखा है तो इसको किस में रखेंगे, ग्राफ ओनली में रखेंगे। हमने बार किया था, इस बार हम कर लेंगे लाइन में और इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट पे ही रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंटर कर देंगे तो देखिए नॉर्मल हमारा यहाँ पे टाइल जैसे था उस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पे अगर कोई टाइल्स आपकी ज़रूरत का नहीं, आप हटाना चाहें तो देखिए यहाँ पे अब जाने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आ गए हैं और नीचे आने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर सारे टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे हमें ये वाला टाइल्स नहीं चाहिए कि हमारी कोई ज़रूरत का नहीं है तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक कर देंगे रिमूव टाइल। इससे क्या होगा कि जो हमारा ये टाइल्स है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। हमने यस कर दिया तो देखिए यहाँ पे ये हमारा टाइल्स रिमूव हो गया है। अब अगर गलती से मान लीजिए कोई यूज़ का जैसे सेल्स ट्रेंड है, हमने इसे सेलेक्ट किया और ये आपका रिमूव हो गया तो देखिए ये सेल्स ट्रेंड हमारा जो था वो तो रिमूव हो गया, लेकिन हमें वो चाहिए। अगर बाय मिस्टेक आपसे कुछ जाता है तो आप उसे वापस भी ला सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड टाइल पे क्लिक कर देंगे और कौन सा हमें चाहिए, हमें चाहिए सेल्स का। तो यहाँ पे देखिए सेल्स ट्रेंड है, हम सेल्स ट्रेंड पे आएंगे, एंटर करेंगे तो जो हमारा सेल्स ट्रेंड होगा ये देखिए यहाँ पे आ गया है। परचेज़ यहाँ पे है, लास्ट पोजीशन पे सेल्स आया है। अब आपको यहाँ पे परचेज़ के पास में सेल्स रखना है तो आप इसकी पोजीशन चेंज कर लीजिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर टाइल पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ टाइल्स लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है, डायरेक्ट हम इस पे आ जाएंगे। तो देखिए हमें किस पोजीशन पे चाहिए, हमने बोला सेकंड पोजीशन पे चाहिए। हमने एंटर किया तो देखिए परचेज है, उसके बाद सेल्स ट्रेंड हमारा आ गया। अब देखिए जैसे अगर आप कोई और भी यहाँ पे टाइल्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टाइल पे क्लिक करिए। जो भी आपको यहाँ पे टाइल्स चाहिए आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्वेंट्री डिटेल्स पहले से ही है और यहाँ पे कौन सा हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमें अकाउंटिंग रेशियो का चाहिए, हमने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया तो अकाउंटिंग रेशियो का देखिए हमारे पास यहाँ पे टाइल्स आ गया है। अब यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड पे कितना दे रहा है, 19,97,000 यहाँ पे दे रहा है। तो कैश इन हैंड यहाँ पे देखिए इस तरीके से देख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे रेट दे रहा है, कितने की प्रॉफिट हुई है, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे एक बार में ही देखने को मिल जाएगी। वैसे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम एस्केप की प्रेस करेंगे, बाहर आ जाएंगे। वैसे हम लोग ये देखने के लिए क्या करते थे, यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाते थे तो देखिए इस तरीके से हमें देखना पड़ता था कि करंट असेट्स हमारी कितनी है। एंटर किया हमने तो यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड यहाँ पे दे रहा है 19,97,000 यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट पे एक एक चीज़ हम देखते थे। लेकिन यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्या है, बिल्कुल सिंपल सा व्यू है। आप क्लिक करिए, अपने अकॉर्डिंग इसे कॉन्फ़िगर कर लीजिए जैसा भी आप देखना चाहें। तो यहाँ पे इसका व्यू बहुत आसान हो गया है कि आपको अगर ग्राफ के फॉर्मेट में समझना है तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको डेटा के फॉर्मेट में समझना है तो डेटा के फॉर्म में भी इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा डैशबोर्ड कि अगर आप अपने डेटा को डेटा के फॉर्मेट में देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, ग्राफ के फॉर्मेट में देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। तो ये हमारा नया फीचर्स है टैली प्राइम 4.0 का। आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।